आइए चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर में डिटरमिनेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, नॉर्मली मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन हम कैसे लगाते हैं, तो ये ए बी, ये रहा सी और डी। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ब्रैकेट जो लगा हुआ है वो बंद ब्रैकेट लगा हुआ है ना। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट्स के अंदर ये दो साइन ऐसे लगते हैं। एक बात और, हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे ये जो है ना, ये जो डिटरमिनेंट का साइन देख रहे हो, इसको ना मोड पढ़ने की गलती करते हैं। कहते नहीं नहीं ये मोड है। मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। इसको हम DET और AB लिख देते हैं, बात एक ही है, डिटरमिनेंट A। ओके, किसका साइन है ये? डिटरमिनेंट का साइन है। तो कुछ बातें हमने मोटी मोटी लिखी यहां पे। अटेंशन प्लीज, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फॉर मैट्रिक्स A, डिटरमिनेंट A इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ A एंड नॉट मॉडुलस ऑफ A। पहली बात। दूसरी बात, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स। सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सिर्फ वही डिटरमिनेंट होंगे। और तीसरी बात, इसके ऊपर तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, कोई भी कोई कांस्टेंट नंबर और A इस पूरे का होल डिटरमिनेंट हो तो रूल के मुताबिक K की पावर n और डिटरमिनेंट A हो जाता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। जैसे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो n यहां पे 3 होगा, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो n यहां पे 2 होगा। ये डिटरमिनेंट की कहानी है। ओके, क्लियर हो गया? तो हमने अभी दो ही चीज सीखी, डिटरमिनेंट का साइन कैसे लगाते हैं, ओके, और दूसरी बात ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और अगर कांस्टेंट नंबर और A इस पूरे का होल डिटरमिनेंट निकालना है तो K की पावर n और A डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट सेम आएगा। इतनी सी बात है ये। देखिए सामने कहता है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। 1 एंड 2 इन दोनों में आपको डिटरमिनेंट निकालना है। सामने देखिए कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, और ये डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपस में ना तो बातचीत होनी चाहिए, ना ही कोई नोट डाउन करता हुआ नजर आए। देखिए फर्स्ट आपको A का डिटरमिनेंट बताना है, और क्वेश्चन में एक बात और ध्यान देंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं, ये ठीक है डिटरमिनेंट के साइन में ही है, मान लेते हैं ये A है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो बेसिकली डिटरमिनेंट को नॉर्मली हम कई बार क्या करते हैं, वैसे भी शो कर लेते हैं, लेकिन साफ साफ बता दिया कि डिटरमिनेंट A निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे साइन लगा के ये लिख दिया आपने। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2 4 2 4 -5 और -1। रूल के मुताबिक ये कहा गया है कि सबसे पहले नंबर पे ये जो पोजीशन है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले नंबर पे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाए फिर आगे बढ़ो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो सेकंड नंबर पे, और बीच में साइन माइनस का लगा दो। कहने का मतलब है 2 इंटू -1, और ये लिख देंगे हम -5 इंटू 4। एनी डाउट? नो। और बीच में साइन चलो माइनस का लगा दिया हमने। क्या हो गया सॉल्व करके? ये -2 और +20, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम गलतियां होती हैं। गलतियां कहां होती है मैं बताता हूं, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, साइन में गलती होती है, मैं बता देता हूं। अगर मान लो डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, जैसे अभी करके बताऊंगा, तो ये जो बीच वाला साइन है ना, उसमें ऑलवेज गलती कर बैठते हैं। बीच वाले साइन को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए आपस में। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। आइए जरा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, फिर और क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिनेंट A, फर्स्ट पार्ट है। चलो फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। कितना दे रखा है? 3 -1। एक मिनट। हाँ, अब बताना। 3 -1 -2 ये लिख लिया। एक बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि मुझे अगर 3 वाले का डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना आपने। ये मान लो ये हमारा डिटरमिनेंट है कोई भी, ओके, अटेंशन प्लीज। क्या कहते हैं इसको? छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
आपको एक चीज बता रहा हूं और उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है, ये एक एडिशनल साइन प्लस का बता रहा हूं, ये साइन आपको याद रखना ऑलवेज, ठीक है। यहां वाला जो साइन होता है A11 का, ये एडिशनल साइन होता है प्लस का। उसके बाद इसका रीजन बताता हूं अभी क्या होगा। ये प्लस का साइन लगाना है, इसके बाद सब ऑल्टरनेट साइन होते हैं। जैसे ये प्लस आ गया, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस। अगर मान लो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो आपको पता है ये माइनस है तो इससे अगला क्या होगा, और ये क्या होगा, ये अगर आपको पता है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। चलो मुझे क्या बताना है, इससे मैं आपको बात बता दूंगा। हम लिखते हैं यहां पे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। मैं कह रहा हूं रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। ये कैसे एक्सपेंड करूंगा, इसको मैं जरा कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखना है आपने, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूं रो 1 से इसको एक्सपेंड करूंगा तो रो 1 कौन सा है हमारे पास, ये पक्का नहीं होता ना, ये रो हमारा ये होता है, ये होता है। एडिशनल साइन बताओगे मुझे, एडिशनल साइन क्या होता है यहां पे, ये प्लस होता है तो ये माइनस, और ये इसका इस्तेमाल क्या होगा अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए वैसे तो डायरेक्ट सिखाऊंगा, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाना है मुझे। ध्यान से देखना है आपने, गलती नहीं करनी, और जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको समझना है। मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना है। हम क्या करेंगे यहां पे, ये जो हमारे पास फिगर है, जो भी फिगर है हमारे पास, यहां पे क्या है 3। हम किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, अभी बताया मैंने, किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, R1 के थ्रू। अगर हम R1 के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये R1 के थ्रू, तो यहां पे डिजिट क्या हमारे पास 3, ये लो। हम क्या करेंगे, अगर मुझे पता है कि मेरे पास डिजिट 3 है तो मैं इस 3 को छोड़ूंगा, पूरा रो और एक बार पूरा कॉलम। क्या बच गया हमारे पास 0, -1, -5 और 0। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये पूरा रो छोड़ दिया, ये पूरा कॉलम, तो ये आ गया हमारे पास 0, -1, -5, 0। यहां पे क्या था 3, तो ये 3 लिख दो, अभी साइन बाद में लगाऊंगा। फिर इसके बाद अभी अभी बताया हमने आपको, अगला साइन जो लगेगा ये, हाँ ये कितना है यहाँ पे -1, ये लो जी मैंने यहां पे लिख दिया -1, लिख दिया। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा रो छोड़ देंगे जिसमें ये -1 है, ओके, और ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ दो जिसमें -1 है। अब क्या बचा हमारे पास 0, -1, 3 और 0, ये हमारे पास अब बच गया। तो जो बच गया हम यहां पे लिखेंगे 0, -1, 3 और 0। अगले वाला पार्ट यही देखो, इससे अगली क्या है हमारे पास यहाँ पे -2, तो यहां पे लिख दिया हमने -2। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये वाले पॉइंट है, तो इस पूरे रो को पूरा कॉलम छोड़ दो, पूरा रो छोड़ दो, क्या बचा 0, 0, 3, -5। तो यहां पे लिख देंगे 0, 0, 3 और -5, लिख दिया। अभी मैं आपसे बात कर रहा था एडिशनल साइन की, कि हम कुछ एडिशनल साइन का भी इस्तेमाल करते हैं, यही सिखाया था। अच्छा, अगर आप रो 1 से एक्सपेंड करते हो तो एडिशनल साइन क्या होता है, सबसे पहला यहां पे क्या होता है प्लस, फिर तो यहां पे एडिशनल साइन में लिखो प्लस, ये माइनस और ये प्लस। कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो देखो इसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करना है, ये 3, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 5 -5 इंटू -1 कितना आ गया 5, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे हम -5 +1। 0 को 0 से करोगे तो 0, -1 को 3 से करोगे तो -3, तो यहां पे +3। जैसे बता रहा हूं ऐसे याद रखोगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, गलती कर बैठोगे, मैं जानता हूं यहां गलती होगी आपसे।
इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -2, ये कितना आ गया 0 -0। ओके, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 प्लस का 3 और ये तो 0 ही हो जाएगा। सॉल्व करने पे एग्जैक्टली कितना आ रहा है -12। ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं अगर डिटरमिनेंट में 3 वाली फिगर आ जाए तो। कोई डाउट यहां तक? उम्मीद करता हूं यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ओके, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहीं और से एक्सपैंड करता हूं, चलो देखते हैं जरा। एक्सपैंडिंग अलोंग कुछ और ही ले लेता हूं मैं यहां पे। अभी किसके थ्रू किया मैंने यहां पे क्वेश्चन को? R1 क्वेश्चन। चलो एक्सपैंडिंग अलोंग कोई और लेते हैं हम। एक्सपैंडिंग अलोंग जो बोलोगे वो ले लेते हैं, लेकिन मैं यहां पे नहीं R2 यार, ये सारी चीजें जो बोलोगे वो ले लेते हैं, लेकिन C2 से करके दिखाता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, और इसको डायरेक्ट करूंगा। C2 मतलब ये वाली लाइन, इसके थ्रू एक्सपेंड करना है। आपको एक बात बता दिया था मैंने, यहां पे साइन क्या होता है एडिशनल, तो ये क्या होगा अगर यहां पे साइन माइनस का हुआ, अगर एडिशनल साइन माइनस का हुआ तो ये क्या होगा एडिशनल यहां पे, और यहां पे चलो डायरेक्ट करूंगा इसलिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले -1 ले लिया -1, ये पूरा रो छोड़ दो और ये पूरा कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 0 -1 3 और 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 0 को 0 से करोगे तो 0, -1 को 3 से करोगे तो -3 + 3 लिख देंगे। कोई डाउट? बीच में जगह छोड़ो, अगली डिजिट क्या हमारे पास 0, तो 0 लिख लिया। ये 0 है तो जिस रो में है, जिस कॉलम में पूरा रो पूरा कॉलम छोड़ो, ये पूरा रो छोड़ दिया पूरा कॉलम छोड़ दिया। 3 -2 3 और 0, तो 3 को 0 से करोगे तो 0, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6। एनी डाउट? फिर अगली फिगर है -5, हमने यहां पे लिख लिया -5। कोई डाउट? नो। अब आपको पता है यहां पे हमने अगली फिगर लिख ली -5, ये पूरा रो छोड़ दो पूरा कॉलम छोड़ दो, तो -3 × 0 -3 -0 डन। कोई डाउट? अब एडिशनल साइन आप लगा सकते हैं। आपको पता है पहले वाला प्लस का ही रहेगा, एडिशनल साइन यहां पे लगाते हैं, है ना, इसको ब्रैकेट में रख लो। फिर यहां पे माइनस का साइन होता है और यहां पे क्या होता है, गलत नहीं लिख लिया, उल्टा लिख लिया। हाँ भाई बता रहा हूं यार, गलती से लिख लिया मैंने, गलती हो गई। यहां पे साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस। इसके बाद एडिशनल साइन यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस, और यहां पे आप ये कॉर्नर वाला प्लस याद रखो, इसके बाद सारे वो याद रहेंगे आपको। हाँ, रीजन बाद में बताऊंगा इसके पीछे क्या रीजन है। आप सॉल्व कीजिए तो ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 +6 कैसे आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ये -3 -0 कितना आ गया -3, और ये प्लस का 5 तो माइनस का 15। रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट सेम है। आप कोई भी फॉर्मूला कोई भी कहीं से भी एक्सपैंड कर लो, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि सर ये अटेंशन प्लीज, अभी आपने बताया तो साइन कैसे लगाते हैं हम। साइन लगाने का फॉर्मूला होता है, साइन लगाने का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j। ये -1, ये i + j, ये साइन होता है। जैसे कि आपको पता है ये वाली जो सिचुएशन होती है क्या होती है, a11 होती है, हेलो, तो आपको पता है यहां पे क्या रखोगे, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 2, रिजल्ट क्या आएगा +1 a11 में। ओके, इसके अलावा आप कोई भी बताओ, मैं उसका बता दूंगा आपको। चलो मैं ये बताता हूं, ये वाली पोजीशन क्या होती है, a23 होती है हमारे पास, ठीक है, a23। अगर a23 देखें हम तो -1 की पावर 2 + 3, रिजल्ट का आया -1, तो एक एक्स्ट्रा साइन जो आया वो नेगेटिव का आया। किसका आया, नेगेटिव का। कोई डाउट? इसी तरीके से साइन लगता है, लेकिन क्या याद रखना है यार, ये तो सीधा मतलब एक साइन याद रखो, बाकी सब अपने आप कर लेंगे, हम कर सकते हैं। से लर्निंग एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करता हुआ कोई नजर ना है, सिर्फ सामने देखना है। सामने देखिए, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है 3, ये x और ये 1, ये 3, ये 2, ये 4
और ये 1 मान लो, तो मैट्रिक्स में कैसे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? अगर मान लो ये मैट्रिक्स में दे रखा होता तो आपको पता है कि, एक मिनट, एक गलती है यहां पे, ये ले लेते हैं मान लो, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या होता? सिंपल सी बात है, आप कहते हैं सर ये वाला एक्स जो है ये कितने के बराबर रहेगा? 2 के बराबर, ऐसे ही कहोगे ना। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 2, लेकिन इन डिटरमिनेंट ऐसा नहीं होता। ये हमेशा बच्चे गलत कर बैठते हैं, और मेरे बताने के बावजूद भी अभी मैं इतने अच्छे से बता रहा हूं और बाद में गलती पाती है मुझे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब गलती ना हो आपसे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये मान लो डिटरमिनेंट के साइन में है, तो रूल के मुताबिक आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते कि आपने उठाया और सीधा बोल दिया सर ये जो एक्स है ना ये 2 के बराबर है। गलत। आप जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? -1। ऐसे ही आ जाएगा। ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल क्रिएट किया है, तो शायद ये इमेजिनरी शो कर रहा है। अभी देखते हैं। कहने का मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं इमेजिनरी नहीं आ रहा। चलो यार ये तो ठीक ही हो गया फिर तो। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? +-2। समझ में आया? तो एक बात का खास ध्यान रखना है, हमारे बच्चे ना सीधा आंसर लिख देते सर एक्स की वैल्यू ना 2 होगी। क्यों भाई, बारात में आ रहे हो क्या? नहीं ना, तो फिर ऐसे कैसे लिख दोगे? बताने के बाद भी गलत उठा के कर दोगे? हाँ नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते आप। समझ में आया? तो मैट्रिक्स में ऐसे हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। आप पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया। 6 नंबर सीधा सीधा डिटरमिनेंट निकालना है। 7 नंबर क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूं। एक क्वेरी आ रही है एक बच्चे की तरफ से, बताइए। एक बच्चे ने कहा सर कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या हर बार सेम वैल्यू आएगी? तो तुक्का लग गया कि यहाँ पे x की वैल्यू +-2 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। ये कभी सेम नहीं आता, ये तो तुक्का है कि भाई सेम आ गया तो आ गया, ऐसा होता नहीं है हमेशा। ठीक है जी। इसके बाद अगला टॉपिक वैसे हमारी बुक में प्रॉपर्टीज का है, लेकिन मैं कभी भी प्रॉपर्टीज पहले नहीं कराता, कभी भी नहीं। प्रॉपर्टीज पहले करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है, इसमें टाइम लगता है प्रॉपर्टीज करने में। तो चलिए जरा आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के जो इससे अगली एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक अगला टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का। नॉर्मली आप सभी ने सीखा होगा, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो आपने 10th क्लास में भी और इवन 12th क्लास में भी आपने इसका फॉर्मूला सीखा है, हाफ। याद करके, याद है आपको? हाफ करके एक लंबा सा फॉर्मूला हुआ करता था। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लंबा सा फॉर्मूला। ये यहीं से बना था, यहीं से सॉल्व होके बना था ये फॉर्मूला। लेकिन हम यहां पे क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाफ। यहां पे क्या करेंगे, हाफ लगा देंगे। मान लो ये ए पॉइंट है आपके पास x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 और तीसरा पॉइंट है हमारे पास x3 y3। और मुझे बोल दिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे यहां पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और यहां लगा देंगे 1 1 1 और डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। हाफ यहां लगाना है आपने। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बात और, ये स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप जानते हो। इसीलिए अगर नेगेटिव भी आएगा तो हम उसे क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो एक एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज 4.3। आओ जरा, एक्सरसाइज 4.3 मिला? एक्सरसाइज 4.3 इसका एक क्वेश्चन है, अभी नोट करवाऊंगा मैं पहले, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी केसेस हैं ये। तो हमने क्या किया, इनमें से एक केस उठाया, यहां पे देखो सामने, यहां पे हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए, बी और सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला अभी भी बताया मैंने आपको, है ना, बाहर बताया, हाफ और पॉइंट लिख लो आप, है ना, हाफ और पॉइंट लिख लो, और इसको आपको डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करोगे तो जैसे भी सॉल्व है बाहर हाफ लगा लेना, यहां पे ब्रैकेट लगा के अंदर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके 15/2 आ रहा है। क्लियर है बात ये? तो इसका एक पार्ट मैंने करके दिखा दिया, एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑरली समझा देता हूं, वैसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा। यहां पे बोला है कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब है एरिया 0 होता है, ट्रायंगल का एरिया जब 0 होगा तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। क्या होंगे? कॉलिनियर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में के दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। अब आपको नहीं पता ना कि एरिया 4 प्लस में आ रहा था या माइनस में, तो जब कभी भी क्वेश्चन में एरिया दे रखा हो और पॉइंट दे रखे हो तो आप एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। एक बात और, जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहते हैं इक्वेशन बतानी है आपने लाइन की, 2 पॉइंट दे रखा है, तो आपको पता है लाइन का एरिया क्या होता है, हेलो, लाइन का एरिया क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि लाइन का कोई एरिया नहीं होता, तो इसलिए हम एक पॉइंट को x और दूसरे को y ले लेंगे, x1 y1 ले लेंगे। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए, x1 y1, 1 2 और 3 6, और इन 3 पॉइंट की हेल्प से एरिया बराबर रख देना आप 0 के और फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। होम फन में आपको एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8, एक्सरसाइज 4.3 ट्राई कर लेना, टेंशन नहीं लेना। ये चलो यार मैं ट्राई भी नहीं करने को देता, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्यों इतना, फिर मुझे पता है कराना मैंने ही है, फिर आप बोलोगे सर वो हुआ नहीं ना क्योंकि जब मुझे पता है जब मैं बोलूंगा ना कि ट्राई कर लेना तो फिर वो ट्राई करना ही हो जाता है। फिर तो मजा आ गया। आज तो काम बहुत कम है और आज वाली क्लास भी बहुत कहानी से लेके शुरुआत हुई और सारी क्लास ही मजेदार होगी, है ना। वेल कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, जय भारत।